हर जगह ये लोग प्रताड़ित ही करके लोन वसूली करते हैं सर। किसी तरह का कोई रिबेट नहीं रहता है इन लोग के पास। अच्छा, पापा इनका पैसा हाथ में लगा देला तो लोन अमाउंट जमा ना कर ना जमा भइला, बोलत रहला सन वही टेंशन से उ लगा लेले कि महिला को अनाप शनाप भाषा बोलना चालू कर दिए, तुमको उठा के ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जल्दी निकलो, दरवाजा महिला बंद कर ली अपनी सेफ्टी के लिए। किसी प्राइवेट बैंक के द्वारा एक गरीब को कैसे प्रताड़ित किया जाता है, कैसे मारा जाता है, सिवान जिले के गुटनी प्रखंड से जीता जागता सबूत दिखाएंगे। इस समय हम लोग गुटनी प्रखंड के मिसरौली गांव में पहुंचे हुए हैं और यहां पर देख सकते हैं इस घर में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि सेंट्रल बैंक के द्वारा लाइसेंस दे देने के बाद इस समय प्राइवेट बैंक कितना कोहराम गरीबों पर मचा रहे हैं। यहाँ पर मिथुट माइक्रोफिन लोन देने वाला एक बैंक है जो इस घर में लोन दिया था और उसके फील्ड ऑफिसर कल 3 मिलकर वसूली करने के लिए आए थे और एक गरीब मजबूर औरत लोन दे नहीं पाई तो यहाँ पर उसे प्रताड़ित कर यहाँ से चले गए गाली गलौज करके। और उसके बाद इस घर की औरत लाज शर्म के मारे अपने आप को ही इस दुनिया से उठा ली, फांसी लगा ली। आए थे लोग कलेक्शन करने के लिए, तो ये महिला बोली कि पति हमारे गए हैं मजदूरी करने के लिए, वो आएंगे तो 2 बजे के लंच होगा तो हम आपको लोन पहुंचा देंगे। लेकिन वो लोग इतना ज़्यादा आक्रोशित थे, इस पे हावी हो गए कि महिला को अनाप शनाप भाषा बोलना चालू कर दिए, तुमको उठा के ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जल्दी निकलो, दरवाजा महिला बंद कर ली अपनी सेफ्टी के लिए। फिर भी वो लोग धक्का देकर अंदर झुड़ जाने की कोशिश करने लगे। उसके बाद ये भ्रमित हो गई और जाके छत पे कमाड़ी अंदर से लगा के और पंखा में ओढ़नी लगा के लटक गई। अच्छा, सेंट्रल बैंक के गाइडलाइन के हिसाब से लोन सर्टिफिकेट होता है, उसमें लिखा रहता है कि अगर कोई लोन नहीं देता है तो सरकारी कार्रवाई करा सकता है प्रशासन के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, लेकिन उसको प्रताड़ित नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। अब चूंकि यहाँ नौकरशाहियत हावी है सर, सरकार तमाम तरह की योजनाएं चालू की है, उसके बावजूद भी नौकरशाहियत के तहत लोन लोगों को डार्क में डाल के चुतिया बना के ऐसे करके लोन दिया जा रहा है और वसूली के टाइम में इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं तमाम तरह घटती जा रही है सर। और ऐसे बैंक का लाइसेंस रद्द होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए सर। हम तो सरकार से कहेंगे कि उस बैंक के ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया जाए और इनके परिवार के लिए क्षतिपूर्ति भी उस बैंक से दिलवाया जाए सर। इस घर की जो 2-3 बच्चे की माँ थी वो इस दुनिया से इस समय चली गई है। पति मजदूरी करता था, मजदूरी करने से पैसा नहीं जुट पाया, समय से लोन नहीं दे पाया। 3 गो आई रहा हसन कहतन जे हमरा बाबू के पैसा मिलेला तो हमर बाबू डाल देले, तब बरियारी से कहता सन कहीं से भर, हम कनिया कहाँ से भरी। 1 घंटा है जुरी झियाई रहा हसन पैसा खातिर। जब लड़का कहलस ये जे मालिक पैसा देलन मजदूरी करता नहीं मिलेला तो हम 12 बजे ले लोन भर देनी, तले गईला हसन धमकी दे के गाड़ी देला हसन, बोलला हसन जे कहीं से भर। वही पर हमार बाबू ई हलिया कैली, मजदूरी करता रउआ लगे तो मिली देम तबे न भरे। ये भइल है हो भइल। और यहाँ पर देख सकते हैं मजदूरों को बैंक कैसे लूट रही है। इस कागज में जीता जागता सबूत दिखाएंगे, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर इस बैंक का नाम पहले देखिए, जूम करके दिखाइए, मिथुट माइक्रोफिन है। और ये यहाँ पर जो लोन अमाउंट है बैंक का 65,000 है और जो इनके खाते में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो 60,000 है। यहीं पर 5,000 खा गया है और उसके बाद जो लोन का इंटरेस्ट है वो 24.4 है। इसको 36 महीने जमा करना है और हर मंथली आपको 2570 रुपया जमा करना है। कुल मिलाकर लगभग 93,000 कुछ हो रहा है। हाथ टूटल बा रातिए प्लास्टर करके आगे तो पैसा डॉक्टर के दिया गए ना तो लोनिया भरा गए रही तो देखी ना। अच्छा, पापा इनका पैसा हाथ में लगा देला तो लोन अमाउंट जमा ना कर ना जमा भइला, बोलत रहला सन वही टेंशन से उ लगा लेले गाड़ी। बैंक की कहाँ रह पावे, एकर ब्रांच कहाँ बा? मैरवा बा। मैरवा से आई रहो सन सुले। हां 3 गो आई रहला हे बाबू में लाग गए रातिए प्लास्टर बा। एक मजदूर अब 8 घंटा मेहनत करने के बाद ओवर टाइम भी करता है तो कहीं घर का खर्चा नहीं जुट पाता है। यहाँ पर 3 बच्चे हैं, इन लोगों की माँ नहीं है, छोटी सी बच्ची है, अब इसकी माँ नहीं है, क्योंकि प्राइवेट तानाशाहों के द्वारा, प्राइवेट बैंकों के द्वारा पर छोटे बच्चे को अनाथ कर दिया गया है। परेशान होने के बाद आखिरकार महिला इसी रूम में छत पर आकर लाज शर्म के मारे अपने आप को इस दुनिया से मिटा दी। यही वो पंखा है जहां पर लटकी हुई बॉडी इस महिला की
मिली, जो मरी है औरत उसको मुआवजा मिलना चाहिए। सर, बिल्कुल मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। और सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए इस प्राइवेट बैंक पर? उस बैंक पे बंद भी करे और सरकार पे केस भी करे सर। हाँ। और फिर मुआवजा भी मिले इस बच्चों को। अच्छा, जो मजदूरों को लूटा जा रहा है इस प्राइवेट बैंकों के द्वारा, इस समय कई तरह के बैंक सोशल मीडिया पर फैले हुए हैं। लोन लेने के लिए पहले लालच देते हैं, उसके बाद लोग उसके भ्रमित में आ जाते हैं, लोन ले लेते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो होता है वो हाई करते चले जाते हैं। ये तो सर गरीबों के साथ शोषण है। और सरकार भी बखूबी से जान रही है कि तमाम तरह के गाँव में कुकुरमुत्ता जैसे ये बैंकों के हालात बना हुआ है। गरीबों को जल्दसाजी के तहत जाल में फंसाकर इस तरह का प्रलोभन देकर लोगों को कमेटी गठित करके और महिलाओं को गुमराह करके इस तरह का लोन दिया जा रहा है। और देखिए आपके सामने क्या हालात हुआ है। हर जगह ये लोग प्रताड़ित ही करके लोन वसूली करते हैं सर। किसी तरह का कोई रिबेट नहीं रहता है इन लोगों के पास। ऊपर से आदेश है इन लोगों के आकाओं का कि चाहे कोई सुसाइड कर ले, चाहे कोई मर आत्महत्या कर ले, तुमको पैसा लेकर आना है। अच्छा, सरकार भी तो इस समय कई तरह की लोन देने की पहल चलाई हुई है, वहाँ तक मजदूर नहीं पहुँच पा रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। सरकार ये प्राइवेट के चक्कर में जी सर, यही बात है। प्राइवेट वाले प्रलोभन देते हैं और कुछ महिलाओं को गुमराह करते हैं। चूंकि सरकार की तरफ से उस तरह का विज्ञापन नहीं है जिसकी वजह से महिलाएं या गरीब लोग जान नहीं पाते हैं। वरना जैसे जीविका है, ऐसे ऐसे तमाम संस्थाएं हैं जिससे लोगों को सम्मानजनक सुविधाएं मिलती है। जीविका की तरफ से तो इस समय नीतीश कुमार द्वारा बोला गया है कि 10 लाख तक लोन दिया जा सकता है। बिल्कुल सर, जीविका की तरफ से आम गरीबों के लिए राहत का विषय बना हुआ है। लेकिन ये जो नौकरशाहियत के तहत जो बैंकिंग व्यवस्था चल रही है देहातों में, गाँव में, जो गरीबों को, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, बिल्कुल ये नाजायज है। बैंक पे कार्रवाई होनी चाहिए सर। और यहाँ पर प्राइवेट बैंक वाले लोन तो दे देते हैं, उसके बाद समय से जमा नहीं करने के बाद जो क्रेडिट स्कोर होता है उसको डाउन कर देते हैं कि कहीं और उनको लोन न मिल सके। वैसे सरकार भी देती है, नीतीश कुमार भी बोले हैं जीविका से 10 लाख लोन मिल सकता है, उसमें सब्सिडी भी 30-35-50% जात के हिसाब से रहता है। वैसे महिला मरी है, पुलिस प्रशासन आई थी, क्या किया? पुलिस प्रशासन आई थी सर, वो लोग भी अपना जांच पड़ताल किया। हम लोगों ने डेथ बदी को रोका था ताकि उस बैंक के ऊपर पहले FIR किया जाए, उसके बाद हम लोग डेथ बदी उठने देंगे। लेकिन दरोगा जी ने आश्वासन दिया कि पोस्टमार्टम होने के बाद आप लोग आवेदन दीजिए, निश्चित तौर पर हम बैंक पर कार्रवाई भी करेंगे और उचित मुआवजा दिलाने का काम भी करेंगे। चलिए, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ में मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।